अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए मटर मेथी की एक बहुत आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। तो अस्सलाम चलते वालेकुम हैं हम दोस्तों, रेसिपी की आज तरफ। मैं लेकर आई ये हूँ एक मैंने नई आधा रेसिपी आपके साथ ऑयल इसमें डाल दिया है और इसमें बनाने। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम 1 से 2 मिनट फ्राई करके इसमें एक बड़ी प्याज काट के डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, ये तो साबुत रह गई। चलें, इसको भी हम काट के इसमें शामिल करते हैं। हमें ब्राउन नहीं करनी, लाइट पिंक करनी है। और जो इसमें मसाले डलेंगे वो देख लीजिए। इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हल्दी और नमक शामिल है। जैसे ही हमारी प्याज हल्की सी पिंक होगी, हम डालेंगे मसाले। ये 1 पाव मेथी है, धुली हुई है अच्छी तरह से, और ये आधा पाव मटर है। मटर आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम तमाम मसाले को शामिल करेंगे हल्का सा पानी डाल के, और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि भुनी हुई जब मसाले अच्छी तरह भुने जाते हैं तो उनमें जायका बनता है। आप इसको हम अच्छी तरह भून के फिर इसमें हम 2 अदद टमाटर शामिल कर लेंगे। एक ये मैंने अभी डाला है और एक अभी मैं बाद में डालती हूँ। 3 हरी मिर्चें बारीक काट के वो भी इसमें शामिल कर ली हैं। और इसको अब हमने अच्छी तरह से पका लेना है। और जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर मेथी को शामिल करेंगे। पहले इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, और टमाटर हमारे देखें सॉफ़्ट हो चुके हैं। बस हमारा ये मसाला अच्छा सा भुन जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर हम इसके अंदर मेथी और मटर को शामिल करके भून लेंगे। तो ये मैंने इसमें मेथी डाल दी है, और साथ ही मैं इसमें साथ ही इसमें हम मटर भी शामिल कर देंगे और इसको हम भून लेंगे। क्योंकि हम बना रहे हैं मेथी और मटर, तो मटर लाज़मी है। तो इसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको भून लेते हैं। इसमें एक अहम चीज़ अभी डलने वाली है, वो है 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन। इस बेसन को मैंने पहले ही भून लिया था, और अब हम इसमें मेथी के साथ और मटर के साथ इस बेसन को मज़ीद भून के, और इसको फिर हम दम पे रखेंगे, लेकिन आधा कप गर्म पानी डाल के। और इसको हम उस वक्त तक दम पे रखेंगे जब हमारे मटर थोड़े सॉफ़्ट हो जाएंगे, और ये सब्ज़ी हमारी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। ये गर्म पानी है जो मैंने आधा कप के करीब इसमें डाल दिया, और इसको हम रख देते हैं अभी अच्छी तरह मिक्स करके दम पे, ताकि मटर अच्छे से गल जाएं। तो ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें मक्खन भी शामिल कर दिया है, क्योंकि सब्ज़ियों में मक्खन बहुत मज़े का लगता है। अभी हम इसको मज़ीद भून के, और फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब बलाई को शामिल करेंगे, क्योंकि इसका असल जायका आएगा इस बलाई के साथ। तो अभी हम इसको बलाई को इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, और मिक्स करके फिर हम कर देते हैं चूल्हा बंद। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और ये देखिए, मैंने इसको डिश आउट किया है, तो इतनी मज़े की इसकी खुशबू और रंगत नज़र आ रही है आपको। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।